तो हमारे पास ये क्वेश्चन है ऑप्टिक्स का। कह रहे हैं द सर्कुलर बाउंड्री ऑफ ए कॉनकेव मिरर सबटेंड्स ए कोन ऑफ हाफ एंगल थीटा। ओके, ये बेसिकली कोन टाइप बना हुआ है एंड इट इज ए कॉनकेव मिरर। तो ये बेसिकली आधा जो एंगल है, सेंट्रल एंगल है, वो बेसिकली थीटा है, हाफ एंगल एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। The minimum value of theta for which ray of incident on the mirror parallel to the parallel axis suffers reflection more than once। इसका मतलब ये हुआ कि कोई पैरेलल रे अगर आती है मिरर के ऊपर तो जाहिर सी बात है वो फोकस से पास होगी। ओके, तो फोकस से पास होने के बाद चली ना जाए बल्कि मिरर से दोबारा टकराए। तो मिरर से दोबारा टकराए इसका मतलब मिरर को ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, हमें बात समझ में, दोनों तरफ बढ़ाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ बढ़ाएंगे तो आपके क्या होगा कि दो बार टकरा जाएगी वो। एक बार तो पैरेलल जो आ रही थी, एक बार रिफ्लेक्शन के बाद दोबारा फिर टकराएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ये चीज कब पॉसिबल है, या ध्यान से समझ लीजिए, ये जब ही तो पॉसिबल है जब ये पैरेलल रे आ रही है और ये फोकस से बेसिकली जा रही है पास होके और मिरर के हिस्से पे टकरा रही है। तो ये सिर्फ पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उस वक्त है जब लीनियर अपर्चर फोकस से पास हो। बात समझ में आई? जब लीनियर अपर्चर कहां से पास हो? फोकस से पास हो। ये सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त ये बात जो है वो पॉसिबल है। तो इसको हम बनाते हैं। तो ये मिरर कैसे बन जाएगा बच्चों? मिरर बन जाएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले हम फोकस, और सपोज दिस इज अ फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो ये जो पॉसिबिलिटी है मिरर की वो तभी तो है जब ये ऐसी बने, है ना। मिनिमम पॉसिबिलिटी उसी वक्त है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू हम ज्यादा भी रख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर एक रे ऑफ लाइट आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल आती है, तो कहां से पास होगी? वो सीधी फोकस से पास होगी क्योंकि पैरेलल आई है। तो हमें बेसिकली जिस एंड पर ये टकराई थी मैक्सिमम, उसी एंड पर बेसिकली ये आपके दोबारा रिफ्लेक्शन होकर टकराएगी। बात में तो हमसे ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला थीटा एंगल पूछा, ये हम थीटा बताएं। बात समझ में आती है? ठीक, बहुत सिंपल सी बात है। तो रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ये बेसिकली फोकस से पास हुई, और जब ये आफ्टर 2 बार रिफ्लेक्शन होगा तो ये वापस यूं चली जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब मुझे ये बताइए, क्या इसकी वैल्यू आर है? इसकी वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो वैल्यू है ये किसके बराबर है बच्चों? ये r/2 के बराबर होगी। बात समझ में? तो हमको थीटा निकालना है, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। राइट एंगल बन गया ये बेसिकली, क्योंकि ये लाइन पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये फोकस से पास हो रही है। लीनियर अपर्चर परपेंडिकुलर होना है और पास होना है फोकस से, तो ये एंगल भी 90 डिग्री का बनना है। तो ये आपके एंगल 90 डिग्री का बन गया, और ये आपके r हो गया, ये आपके r/2 हो गया। दिस इज व्हाट द थीटा इज। ओके, इस थीटा के लिए ये बेस हो गई और ये आपके हाइपोटेन्यूज हो गई। ओके, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है कोसाइन ऑफ द एंगल, इस वाले एंगल। बात समझ में? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस किसके बराबर है? r/2, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? r के, और ये बेसिकली कॉस थीटा के बराबर हो गया। तो ये किसके बराबर आ रहा है बच्चों? हाफ के बराबर आ रहा है। r से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? थीटा 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ओके, ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री, एटलीस्ट ये 60 डिग्री होना चाहिए जब ही पैरेलल रे 2 बार रिफ्लेक्शन करेंगे। अगर 60 से बढ़ा देंगे तो बढ़ाने के बाद भी करेंगे, बात समझ में? बहुत सारी रेस करेंगे उस वक्त, एटलीस्ट एक रे जरूर आपके 2 बार रिफ्लेक्शन करेगी, जो बिल्कुल इस एंड पर पड़ेगी वो आपके इस एंड पर आ जाएगी। यानी टोटल एंगल कितना हो जाएगा इसका? ये वाला जो टोटल एंगल है, ये जो टोटल एंगल है ये कितना हो जाएगा? ये 120 हो जाएगा, और थीटा किसके बराबर हो जाएगा? थीटा 60 के बराबर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक।